आरिफ एक दिन अपने दादा के पुराने कमरे में धूल भरी अलमारी में छुपी एक पुरानी चमड़े की बंधी किताब पाता है। किताब के कवर पर अजीब सोने जैसे उभरे हुए नक्श बने हैं और बीच में लिखा है, जो इसे पढ़ेगा उसके लिए दुनिया बदल जाएगी। आरिफ हंसते हुए दादा भी ना कैसी कैसी कहानियों वाली किताबें रखते थे। जैसे ही वो किताब खोलकर सुभान अल्लाह, this is moving by itself. Oh, this is magic. पहला मंत्र पढ़ता है, कमरे में हवा तेज हो जाती है। किताब के पन्ने से नूर निकलता है। किताब के पन्नों पर खुद ब खुद लाइनें उभरती हैं। ये खुद चल रही है। वक्त बहुत कम है, अगर सच देखना है तो तैयार रहो। अचानक फर्श दरकता है। दरवाजा है, मुझे बुला रहा है क्या? और आरिफ एक चमकती हुई गोलाकार रोशनी में खिंचकर नीचे गिरता है। ये आरिफ ने जैसे ही किताब के दरवाजे में कदम रखा, कौन सी दुनिया है? कितनी खूबसूरत। उसके चारों तरफ सब कुछ बदल गया। पेड़ रंग बदलते थे, कभी नीले, कभी बैंगनी, कभी सुनहरे। घास के पत्ते पर छोटे छोटे चमकते बल्ब जैसे कीड़े नाच रहे थे। आरिफ हैरान होकर, वाह, ये तो बिल्कुल ख्वाब जैसा है। आरिफ ने देखा, ये तो बिल्कुल किताबों की कहानी जैसा है। एक 4 पंखों वाला खरगोश जिसके कानों से फूल गिर रहे थे, वो कांच के जैसे पारदर्शी मछलीनुमा परिंदा बन रहे हैं और हवा में तैर रहा थे। यार, यहाँ की हर चीज कितनी खूबसूरत है यार। दूर से एक जिराफ जैसा जानवर आया जिसके गर्दन में छोटे पेड़ उगे हुए थे। आरिफ मुस्कुराते हुए, ये तो बिल्कुल किताबों की कहानी जैसा है। धीरे धीरे आरिफ का दिल इस दुनिया में लगने लगा। वो छोटे बच्चों जैसे पत्तों पर फिसलता, पेड़ों के बीच दौड़ता और उन जादुई कीड़ों को पकड़ने की कोशिश करता। उसकी आंखों में बचपन की चमक लौट आई थी। आरिफ खुश होकर, काश मैं यहीं हमेशा रह पाता। वाह! अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और जमीन पर बर्फीले कांटे उगने लगे। वो कांटे चलते चलते आरिफ के रास्ते में आ गए और उसने देखा, एक पत्थर जैसी सख्त मकड़ी उसके पीछे खड़ी थी, फिर पीछा करने लगी। और आरिफ चमकते पेड़ों और हवा में तैरते नीले फूलों वाले जादुई जंगल में तेजी से भागता हुआ। ये अचानक क्या हुआ? आरिफ डरते हुए, सब कुछ कैसे बदल गया है? Do not be afraid. फिर उसने Trust your किताब का heart. चमकता पन्ना निकाला और उस पर हाथ रखा। अचानक मकड़ी की रेत बनकर बिखर गई। शुक्र है। फिर आरिफ ने एक तालाब में देखा कि पानी में किसी का चेहरा झलक रहा है। वो दौड़कर पास गया और चिल्लाया, दादा। तालाब की लहरों से उसके दादा का चेहरा मुस्कुराता हुआ उभरा। फिर दादा की परछाई तालाब में समा जाती है। दादा! और आरिफ चमकते पेड़ों और हवा में तैरते नीले फूलों वाले जादुई जंगल में तेजी से भागता हुआ चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। दादा, मैं जानता हूँ आप यहीं कहीं हैं। बस एक बार आपको देखना है। दादा! आरिफ घास के झुरमुट से झांकता है। मैं उसके सामने एक पारदर्शी जादुई पिंजरे में दादा बैठे हैं। आरिफ पिंजरे की ओर दौड़ता है, लेकिन एक पारदर्शी दीवार से टकराकर पीछे गिर जाता है। ये क्या जादू है? हल्की नूरानी रोशनी के बीच नूर बाबा तशरीफ लाते हैं। बेटा, मोहब्बत में सब्र चाहिए। अगर सच में चाहत है तो इस इम्तिहान को पूरा करना होगा।
नूर बाबा जमीन पर असा मारते हैं। इन तय इम्तिहानों को पार करोगे तो पिंजरा टूटेगा, लेकिन याद रखना। चमकता हुआ जादुई नक्शा हवा में बनता है। लेकिन याद रखना, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। आरिफ अंधेरी गली में चारों तरफ उसकी अपनी डरावनी परछाइयां दिखाई देती है। मुझे डरना नहीं, नूर बाबा सही कहते हैं। अल्लाह मेरे साथ है। दादा के लिए ये भी कर लूंगा। फिर उस जंगल में चमकते अजीब मछलियाँ। आरिफ उल्टे बहाव में चढ़ते हुए फिसलता है, फिर भी हार नहीं मानता। मेरी मदद कर। फिर एक बड़ा पारदर्शी आईना, जिसमें आरिफ का गुस्से वाला चेहरा, वो आंखें बंद करता है, धीरे से फुसफुसाता है। मैं बस मोहब्बत चाहता हूँ। आईने में उसका चेहरा मासूम बन जाता है और दरवाजा खुलता है। फिर दादा का जादुई पिंजरा चमकते हुए टूटता है। दादा, रोशनी चारों तरफ फैलती है। आरिफ दादा को गले लगाता, मैंने कहा था ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर नूर बाबा मुस्कुराते हैं। उनका असा रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उठता है। बेटा, मोहब्बत, सब्र और यकीन, यही असली जादू है। इसे कभी मत भूलना। आरिफ, दादा और नूर बाबा साथ खड़े हैं और पूरा जंगल नूरानी रोशनी से जगमगाता है। आए मेरे राम, तू हर चीज पर कदीर है।